फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन डलहौजी की विशेष कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन डलहौजी के बस स्टैंड में एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक मनोज चड्ढा की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र पुरी, महासचिव हरप्रीत सिंह मोनू सहित समस्त पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक के दौरान फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन डलहौजी की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें गौरव खन्ना को मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही अजय प्लाह को सह कोषाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया, जो कि अब कोषाध्यक्ष बलराज खोसला के साथ मिलकर कार्य करेंगे। नमस्कार। पहले तो मैं आप सब मीडिया प्रभारी जो हमारे लोग हैं, आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ होटल एसोसिएशन डलहौजी का। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, पुरी साहब, ये और कुछ आज हमारी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हुई है, उसमें हमने कुछ विस्तार किया है। उसमें हमने कुछ नए चेहरे ऐड किए हैं, कुछ नए चेहरों को हम उसमें लेके आए हैं ताकि हम इस कोविड के ऊपर जो काम कर सके, उसके ऊपर हमारी एसोसिएशन काम कर सके और उसके ऊपर डिटेल्स जो हैं उसके ऊपर आपको दी जा सकें। वो हमारी जो डिटेल्स हैं, गौरव जी हैं जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं, वो डिस्कस करेंगे, वो आपको वो डिटेल्स देंगे। बैठक के दौरान होटल्स रेस्टोरेंट संचालकों को विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई स्थिति में पर्यटन व्यवसाय पर पड़े प्रभाव से आने वाली समस्याओं पर गहन मंथन किया गया व प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से राहत की गुहार लगाई। एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक मनोज चड्ढा ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए राहत पैकेज में होटल इंडस्ट्री को कोई भी राहत न मिलने के कारण गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का असर केवल होटल व्यवसाय पर ही नहीं बल्कि पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े करीब 38 करोड़ लोगों पर पड़ा है, जिससे उबरने के लिए लंबा समय लगेगा। इसके लिए लोगों ने प्रदेश व केंद्र सरकारों से राहत की आस लगाई है, जिसमें बिजली, पानी व सीवरेज की दरों को व्यावसायिक से घरेलू दरों में तब्दील करना, बैंकों की ऋण की किश्तों को ब्याज मुक्त कर कम से कम 1 साल के लिए स्थगित करना व पर्यटन उद्योग को MSME के तहत लाना सहित विभिन्न विषयों का एक मानपत्र बनाकर प्रदेश व केंद्र सरकारों को सौंपा जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सलाहकार गौरव खन्ना ने कहा कि होटल उद्योग चलाने में जरूरी विभिन्न विभागों के लाइसेंस बिना फीस के कम से कम 1 साल के लिए बढ़ा दिए जाएं और साथ ही पर्यटन नगरी डलहौजी के विकास के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना बनाकर उन कार्यों में तेजी से अमल में लाया जाए ताकि कोरोना के बाद फिर से पर्यटन उद्योग को सुचारू करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ रहे डलहौजी को फिर से पटरी पर लाने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डलहौजी को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए ताकि यहाँ घरेलू पर्यटन में नव संचार हो सके। एडवाइज़र अभी जो नई कमेटी बनी है उसका है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर चड्ढा जी का जिन्होंने मेरे को अपनी बॉडी में लिया। मेरी जो मांग है वो ये है कि जो अभी हमारे पास करंट सैंक्शंस हैं, जैसे बार लाइसेंस फ़ीस है, पोल्यूशन फ़ीस है और बाकी जो स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस हैं जिनकी है, FSSAI की है, इन सब को हमारे को कम से कम 1 साल के लिए इनकी जो एक्सटेंशन है वो की जाए। और दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे डलहौजी शहर के पेंडिंग हैं फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट या फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको जल्दी से जल्दी स्पीड अप करवाया जाए ताकि पोस्ट कोरोना हम इस स्थिति में हो कि हम अपने टूरिज्म को अच्छी तरह से रिवाइव कर सकें। धन्यवाद। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक महाजन ने मांग की कि होटल की GST की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए और होटल इंडस्ट्री को सिडबी के माध्यम से सॉफ्ट ऋण उपलब्ध करवाकर राहत दी जाए। अशोक महाजन हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये चाहता हूँ, इन्होंने नोटिफिकेशन किया है कि जिस संस्था के 90% से ज़्यादा एम्प्लॉइज 15,000 से कम लेते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 12% एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉई शेयर दोनों मिलेगा। लेकिन बहुत कम यूनिट्स या कोई संस्थाएं इसमें आती हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, आज टेक्निकल काम हुआ पड़ा होटल्स का, शेफ, रिसेप्शन मैनेजर्स और दूसरे लोग जो इंचार्जेस हैं, जो जिनका कंपोनेंट 20% के लगभग बनता है, उनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। वो कंपोनेंट उनका 10% से ज़्यादा होने की वजह से वो बेनिफिट हमें नहीं मिल पा रहा। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ये प्रार्थना है कि इसको सिंपल किया जाए कि जो लोग जिनकी सैलरी 15,000 से नीचे है उन सबको ये बेनिफिट दिया जाए EPF का। दूसरे, हमारी ये गवर्नमेंट हिमाचल से और सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि कोविड करंट पोर्शन के लिए जब चला हुआ है
और पोस्ट कोविड भी कुछ सॉफ्ट लोन सिडबी के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिए जाएं, जो कि हमारे टर्नओवर के बेस हों। पिछले 2 सालों या 3 सालों में जो टर्नओवर जिस संस्था ने किया है उसका 30% के लगभग उसको सॉफ्ट लोन दिए जाएं, जिसका इंटरेस्ट रेट कम हो। उससे हमारा टूरिज्म सेक्टर द्वारा इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करेगा और संभावना भी उसी में है। थैंक यू वेरी मच। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन डलहौजी के उपाध्यक्ष कर्ण मोंगा ने कहा कि उत्तर प्रदेश व गुजरात की तर्ज पर हिमाचल सरकार भी श्रम कानूनों को कम से कम 3 साल के लिए निरस्त कर दे, जिससे कि पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर आने में मदद मिल सके। For giving relaxation on the electricity charges, but I would again request the government, because we are in a very bad situation, a crucial situation. We all need more support from the government, and I would like to highlight here, because Himachal ho gaya, all hill stations, they've already lost the season as compared to other states like Rajasthan, Goa, जो कि जिनका season खत्म हो गया था, and hopefully by October, November they'll catch up again. And one very important thing I would request the government is, you know, the way the other states have, like UP has abolished the labor laws. अगर हिमाचल में भी ऐसा करा जाए तो उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ये दिस विल बेनिफिट, ये सबके लिए बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयज़ एंड इवन द लेबर। बहुत इन्वेस्टमेंट्स आएंगी अदर स्टेट से, जो कि लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पे, तो ओवरऑल सबके लिए ये बेनिफिट होगा। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, लेबर लॉज का बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर हमें यहाँ पे ये 2-3 साल के लिए अबॉलिश करके 2-3 साल की रिलैक्सेशन दे दें, सभी के लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू। बता दें कि कोरोना संकट की मार से देश दुनिया आहत है। वहीं डलहौजी के पर्यटन उद्योग को इस महामारी के चलते काफी झटका लगा है। डलहौजी में वैकेशन टूरिज्म व वीकेंड टूरिज्म को लेकर अब तक मंदी की मार से आहत पर्यटन उद्योग को मार्च से जून महीने तक उम्मीद थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों को काफी झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।